हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्पीडी वार्षिकांक का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 5 तक का वीडियो बना के अपलोड किया हूँ। देखते हैं पार्ट 6। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? दिया मतलब दे दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को जो है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर है IIT बंगलोर। IIT बंगलोर को जो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युत सामंत। अच्युत सामंत को जो है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में हाल ही में खोंगजोम दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोग्रेन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है HEALD पहल शुरू की गई है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य कुरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में जो है पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने जो है पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठा स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने जो है आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार ने जो है हाल ही में महिला संवाद योजना शुरू की है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये क्या हो गया, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? कहाँ गया, हाँ, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहाँ है? ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो ये किया गया है नाट्य शास्त्र को भी और श्रीमद् भागवत गीता को भी। क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नाट्य शास्त्र को और श्रीमद् भगवद गीता को। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरावती। अमरावती जो है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरावती। अमरावती जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा। हाल ही में कहाँ की, इसलिए क्या हो जाता है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बनारस। हाल ही में जो है बनारस के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भूटान ने किया है। भूटान ने जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी को जो है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉर्जिया बोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, जॉर्जिया बोल। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के द्वारा। भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये संबंधित है पोलो वॉल्टर से। पोलो वॉल्टर से। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगीर में किया जाएगा। राजगीर में जो है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस के राष्ट्रपति ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चर्चित ब्रदर्स FC गोवा। चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 150वीं वर्षगांठ। 150वीं वर्षगांठ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर है 733 का बी JD वेंस। JD वेंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति है। इन्होंने अप्रैल 2025 में भारत का दौरा किया था।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठा संस्करण जो है पुणे में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल धफरा एयरबेस यूएई, में। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ने जो है 15 अप्रैल 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुराधा गर्ग जो है मिसेल ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई। अभी जो है भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 स्थल को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समर अबू एलॉफ को जो है यह पुरस्कार मिला है। विश्व कप मुक्केबाज में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हितेश गुलिया जो है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम मोहन नायडू को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। वंदना कटारिया जो है हॉकी खेल से संबंधित थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम मोहन नायडू को जो है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में जो है हाल ही में चर्चा में रहा है, जो कि बाबा बौखनाग सुरंग अवस्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा के साथ मिलकर। भारत जो है नासा के साथ मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर है 749 का बी, गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर जो है गज सिंह है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु
शुभांशु शुक्ला जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या था? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह है शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा ने मनाया है। ओडिशा ने जो है 1 अप्रैल को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। जापान की जो है जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका जो है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर है 755 का डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 821 जवानों को। भारतीय सेना के 821 जवानों को जो है संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार। किस देश के मुसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान के रहने वाले मुसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5.5%। 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बन गया है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है 761 का बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 लॉन्च किया गया है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने जो है कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जो है ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? संस्कृति का 5वां अध्याय जो है यह प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन है। इस पुस्तक का नाम है संस्कृत का 5वां अध्याय। वॉल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी शिवकामी। पी शिवकामी को जो है वॉल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रश्न है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यू शील्ड। इसका नाम जो है क्या है? क्यू शील्ड।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26%। 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन बगान सुपर जॉइंट। मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जो है इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है 770 का ऑप्शन डी पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में जो है पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। हाल ही में जो है गुजरात में माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया गया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना जो है एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में भरनी उत्सव जो है केरल में ही मनाया गया है। भरनी उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? केरल में। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी को जो है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने जो है वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नया पंबन ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड ने। नागालैंड ने जो है हाल ही में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26/11 मुंबई हमला से है। 26/11 मुंबई हमला से तहव्वुर राना का संबंध है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन को बाहर रखा है। इससे चीन को। वक्फू अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? वक्फू संशोधन अधिनियम 2025 जो है कब लागू हुआ है? इसका राइट आंसर है सी 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है वक्फू अधिनियम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 783 का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मित्र विभूषण। मित्र विभूषण।
फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रश्न है, फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में। थाईलैंड में जो है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है T20 वर्ल्ड कप में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है 789 का सी, 930। 930। भारत में जो है जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। नोवैट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड जो है इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकर्ष श्रॉफ। आकर्ष श्रॉफ को जो है हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हंगरी। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा जो है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जो है पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी जो है दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम था। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान जो है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 728। 728। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल 2025 को जो है लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36वें स्थान पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदुलिका झा। मृदुलिका झा को जो है हिंदी के लिए
रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है बायोसारथी पहल भारत में लॉन्च किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा को जो है एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है 804 का ए, टोकमक किर्गिस्तान में ही आयोजित किया गया है। टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा में। मथुरा में जो है भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने जो है हाल ही में बालपन की कविता पहल शुरू की है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है 808 का ए, अमरावती में। अमरावती में जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्वेश्चन है, नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामीबिया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है नेतुम्बो नदी नदैतवाह बनी है। इस सीरीज का मेरा लास्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। इस तरह से हमारा ये स्पीडी वार्षिकांक का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर एक ही साथ डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।